नमस्कार दोस्तों, आज वेकअप न्यूज़ आ गया है वार्ड नंबर 13 के सभासद श्रीमती जया साहू की मकान पे। आज हम आपको इनसे रूबरू कराएंगे और इनके क्षेत्र में आज हम घूमे हैं तो देखेंगे कि इनके क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है और कितना काम ये करा पाए हैं। दोस्तों, हमारे साथ वार्ड नंबर 13 की सभासद श्रीमती जया साहू जी के पति श्री श्याम साहू जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज उनके कार्यकाल को लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, वो अपने वार्ड में क्या क्या कार्य करा पाए हैं, क्या वो अपने द्वारा कराए गए कार्यों से संतुष्ट हैं। बाढ़ में लगभग 1 साल हो चुका। कुछ सड़कें नगर पालिका को भी दी थी, प्रोसेस में चल रही हैं, किसी कारणवश वो लेट हो गई थी। विधायक निधि से एक सड़क जो है लालपुल पुलिस चौकी के बराबर में बन रही है। एक और सड़क है शौचालय वाली गली में, वो एमएलसी साहब को दी थी, वो भी प्रोसेस में है। जल्द ही उसका भी जो है पढ़ने का प्रोसेस चालू होगा। कुछ चीज़ें और आगे की हैं, गतिविधियां जो है वो लगे हुए हैं उसमें व्यवस्था बनाने में, क्योंकि सड़क जो है 5 साल के लिए एक बनती है और धीरे धीरे ये बन पाती है, एक साथ सारे काम नहीं हो सकते हैं। तो नगर पालिका से कुछ लाइटें भी मिली थी चिन्हित करके, जिन वार्डों में, मतलब जिन वार्डों में नहीं, वार्ड के जिन हिस्सों में लाइटें नहीं पहुंची थी, और मैं लाइटें लगवाने का काम भी किया। बाढ़ में एक ओवरहेड टैंक भी इस समय नगर पालिका द्वारा बनवाया जा रहा है, जिससे पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया होने वाली है। और उसकी सप्लाई को देखते हुए जल निगम की तरफ से नई पाइपलाइन भी डाली जा रही है। ये एक अच्छी बात भी है, और ख़राब बात ये भी है कि पाइपलाइन डालने के बाद उसकी मरम्मत करके ये कर्मचारी नहीं जा रहे हैं। पाइपलाइन डाल जाते हैं, खोद के वैसी सड़क छोड़ जाते हैं, जिससे जो है आगे सड़क व्यवस्था जो है ख़राब हो रही है। तो आप इसकी किसी से कंप्लेंट करते हैं, इस चीज़ के लिए आप क्या एक्शन लेते हैं? चूँकि अभी कुछ गलियां रह गई हैं पाइपलाइन पड़ने के लिए, अभी सारी जब पाइपलाइन पड़ जाएगी उसके बाद संबंधित विभाग से संपर्क करेंगे, नई व्यवस्था बनेगी तो आगे देखेंगे क्या होता है। नहीं, मरम्मत वाला जो फॉल्ट है जिसके लिए आप समस्या बता रहे हैं, तो इसके लिए आपने किसी अधिकारी से शिकायत करी कर्मचारियों की? शिकायत अब जैसे अब बाढ़ में अगर अभी 25% पाइपलाइन नहीं पड़ी है, क्योंकि ओवरहेड टैंक बनना है, सप्लाई ज़्यादा होगी, पुरानी पाइपलाइन ख़राब हो चुकी है। तो पाइपलाइन जब नहीं पड़ जाएगी, अभी मैं जाके अगर कहता हूँ तो इतनी मरम्मत हो जाए, 75% बाद में काम पड़ा रह जाए, उससे बेहतर ये है कि पाइपलाइन सारी पड़ जाए, मैं उसके बाद देखता हूँ उस बात। अच्छा, सफाई की क्या व्यवस्था है आपके वार्ड में? सफाई से संतुष्ट हैं? सफाई से मैं संतुष्ट थोड़ा हूँ भी नहीं भी, क्योंकि पुराने कर्मचारी थोड़े, मतलब नगर पालिका के जो कि सफाई नायक इंस्पेक्टर हैं के कर्मचारी हैं ही नहीं, और पुरानी जिनकी ड्यूटी जहाँ है वहीं है। चूँकि नई बस्ती लगती है हमारी लालपुल पेट्रोल पंप के पीछे, काफ़ी बस्ती बड़ी हो चुकी है, वहाँ कर्मचारी कोई नहीं है। तो जो 15 दिन के लिए ठेके वाली लेबर होती है, कभी उससे, कभी अपने क्षेत्र में जो कर्मचारी है दोपहर में उससे सफाई करवा रहे हैं अभी। लेकिन सफाई व्यवस्था थोड़ी सी इस समय चरमराई हुई है। कर्मचारी बढ़ें तो सफाई व्यवस्था ठीक तरह से हो पाए। दोस्तों, हमारी सरकार इतना भरपूर है। अभी राघव चड्ढा जी ने एक बात उठाई थी हमारे संसद में कि हमारी सरकार टैक्स तो यूरोपियन कंट्री की तरह चाहती है और सर्विस देना चाहती है सोमालिया की तरह, सीरिया की तरह। अगर हमारे देश में नगर पालिका में कर्मचारी नहीं है तो उसकी भर्ती करी जाए ना। ऐसा हमारे मेंबर साहब भी कहना चाह रहे हैं कि मेंबर साहब ये बताइए, जो कर्मचारी नहीं है तो इसका उपाय क्या है, उनकी भर्ती क्यों नहीं हो रही? इस विषय में तो चेयरमैन साहब से आपको पूछना चाहिए, भर्ती हमारे स्तर से तो होगी नहीं। नहीं तो आप मांग करिए ना कि भाई हमें सफाई करानी है, आप कर्मचारी हमें दीजिए ना, प्रोवाइड कराइए। मांग लगातार अभी की थी, उन्होंने कहा था शायद कर्मचारी बड़े हैं, और एक कर्मचारी आपको जो है अभी जैसे कावड़ का मेला इस समय चल रहा है, कावड़ रूट की वजह से रोड पे सफाई व्यवस्था ज़्यादा है। उन्होंने वायदा किया था कि पेट्रोल पंप की तरफ एक कर्मचारी अभी बढ़ाने वाले हैं कावड़ यात्रा के बाद। अच्छा, जैसे मेंबर साहब आप भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं सिंबल पे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चेयरमैन साहब हैं वो दूसरी पार्टी से जीते हैं, इस वजह से आपको वो सपोर्ट नहीं करते हो या अनदेखी कर देते हो आपकी बात को? ये ज़्यादा मेरी तो मुलाकात हो नहीं पाती है, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ। जब जन समस्या होती है तभी मैं अधिकारियों के पास या कर्मचारियों को, संबंधित कर्मचारियों के पास जाता हूँ। सुबह 10 बजे से लेकर मतलब यहाँ मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है,
तो मैं दिन भर फ्री तो रहता नहीं हूँ कि मैं वहाँ जाके यही चीज़ देखता रहूँ। कौन सी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास? मेरे पास हल्दीराम नमकीन का डिस्ट्रीब्यूशन है, चैट सॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है, बूम बूम सोया का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैंडी लैक का डिस्ट्रीब्यूशन है, बच्चन दूध का डिस्ट्रीब्यूशन है, और कई सारी कंपनियां हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। तो काफ़ी व्यापारिक पृष्ठभूमि है आपकी मेंबर साहब। तो एक पर्सनल क्वेश्चन ये है कि व्यापार करते समय भारत में आपको कैसा लग रहा है? कोई आपको दुविधा तो नहीं आ रही है? क्योंकि मैं एक न्यूज़ पे मेरी बहुत दिनों से नज़र है कि भारत के अधिकांश टैक्स पेयर पिछले साल 2,16,000 टैक्स पेयर्स जो भारत को टैक्स देते वो विदेशों में जाके सेट हो गए। उससे पिछले साल 2,25,000 सेट हो गए। तो भारत छोड़ने की क्या लोगों को मेन में वजह आ रही है? क्यों लोग भारत में बिजनेस करने में दिक्कत हो रही है लोगों को? मैं भैया इतने बड़े स्तर की बात तो नहीं कह सकता कि कौन बाहर जा रहा है। मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं तो जिस घर में रह रहा हूँ और जिस वार्ड में मोहल्ले में रह रहा हूँ, मैं तो मरते दम तक वहीं रहूँगा। लेकिन व्यापारी को प्रॉब्लम बहुत है। अभी दातागंज सराय पे मैं उस दिन मैं बताऊँ, लखनऊ से मेरी एक गाड़ी आई थी एशियन थाई फूड की, जिस पे 6+6% GST टैक्स मिला के 39,000 कुछ रुपए का, शायद मेरे पास बिल भी रखा होगा कहीं, 39,107 रुपए की GST इस पे लगी हुई है एक बिल पे। कौन से दिन की घटना है ये? ये बिल तो 30 जुलाई को कटा था, शायद मैं समझता हूँ 2 तारीख रही हो। रात में ड्राइवर का फ़ोन आया कि भाई ये आने नहीं दे रहे हैं, और रात में 2 बजे करीब जो है छोड़ेंगे। सुबह 4 बजे फ़ोन आया कि भाई हम तो जो है गाड़ी नहीं जाने देंगे, आप आ जाओ तो ले जाओ। वहाँ जाके फिर गाड़ी को बातचीत करके 70 बातें घुमा फिरा के तब वो गाड़ी साथ में लेके आए, लेकिन लालपुर चौराहे तक गाड़ी वो ला नहीं पाए। 40,000 रुपये टैक्स देने के बाद भी वो गाड़ी सुबह 4 बजे 3 बजे ऐसा लग रहा था कि कोई हम व्यापारी नहीं है, कोई स्मगलर हैं। तो कुल मिला के आप जैसे व्यक्ति को जो कम से कम 4-5 हज़ार जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसको व्यापार करने तक में इतनी समस्या आ रही है, इसके लिए आप शासन प्रशासन से कुछ मांग करना चाहेंगे? शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन पे थोड़ा अंकुश लगाए। सुनवाई जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा चालान वालान ये वो जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा मेंबर साहब, एक क्वेश्चन है कि आप जैसे 4-5 हज़ार जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके वार्ड में मेरे ख्याल से मिश्रित आबादी रहती है, कुछ धनी लोग कम हैं और निम्न वर्गीय लोग ज़्यादा हैं। तो आप ये बताइए स्वास्थ्य सेवाओं का कैसा हाल है? क्योंकि अगर कोई आदमी है जो गरीब है, वो अगर बड़े अस्पताल नहीं जा पाता है तो वो आपके पास आता होगा कि सर हमारी हेल्प करा दीजिए सरकारी अस्पताल में। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं मेडिकल कॉलेज में या आपके जिला अस्पताल में? मेडिकल कॉलेज में अभी मेरा लड़का भर्ती हुआ था, तीसरे दिन मैंने उसकी छुट्टी करवा ली, क्योंकि दूसरी मंजिल पे भर्ती था वो बच्चा विभाग में। 21 जून को भर्ती हुआ था, और शौचालय जितने भी थे वहाँ उसमें ताला पड़ा हुआ था। विभाग के लोग ही शौच जा सकते हैं, टॉयलेट करने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं देख रहा था वहाँ पे टॉयलेट लोग जो है आंगन में बरामदे में वहाँ जो खाली हिस्सा पड़ा हुआ था उसमें कर रहे थे। पकड़े जाओगे तो 2,000 रुपये जुर्माना, और पानी पीना है तो 2 मंजिल नीचे आके पूरा बरामदा पार करके 200 मीटर आगे चल के सरकारी नल बाहर जो लगा हुआ है गेट पे, वहाँ से पानी मुझे लाना पड़ा। तो आप जनता के व्यक्ति होते हुए, मतलब प्रतिनिधि होते हुए, आपने इस बात का विरोध नहीं करा? किससे करते? किसी डॉक्टर से करते, किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी से करते? डॉक्टर से मुलाकात ही नहीं हो पाई। अच्छा, डॉक्टर से मुलाकात ही नहीं हो पा रही है? कंपाउंडर ही दवाई लगा रहे थे, 3 दिन परेशान हो गए, बच्चे में सुधार नहीं हुआ, तो वहाँ से मुझे मजबूरी में छुट्टी करा के लड़के को बरेली ले जाना। बरेली आपने निजी अस्पताल में दिखाया? तो उसमें तो आपका काफ़ी खर्चा भी हुआ होगा? हाँ, 1.5-2 लाख रुपए करीब खर्च हुआ। मेंबर साहब ये बताइए, ये जो सरकारी स्कीमें आती हैं, इसको आप किस तरह से जनता को अपडेट करते हैं समय समय पे? और जो जनता आपके पास आती होगी कभी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, तो उसको आप किस तरह से काम करते हैं? उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं आप? नहीं, मेंबर तो मेरी पत्नी है, लेकिन जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आते हैं उसको इनकी हेल्प के लिए या इनकी प्रतिनिधि बन के मैं जो है उनको वेरीफाई कर लेता हूँ जाके। किसी ने जन्म के लिए मुझे कहा कि ये पैड लिखना है, तो मैं भाई जाके मोहल्ले में आसपास पूछ लेता हूँ और इनको सूचित कर देता हूँ,
वो अपने हिसाब से ये उनकी समस्या जो है लगभग सेम डे निपटा देती हैं। ये जो आभा कार्ड वगैरह बन रहे हैं, इस तरह से जो भी सरकार की स्कीमें आती हैं, आप जनता को अपडेट करते हैं कि सरकार ने ये स्कीम आपके लिए बनाई है? हाँ, वार्ड नंबर 13 के नाम से मैंने इलेक्शन से पहले ये ग्रुप बना रखा था। उसमें जो भी स्कीम आती है, वो सरकारी योजनाएं आती हैं, वो मैं उसमें डाल देता हूँ और घूम के लोगों को बता भी देता हूँ, अवगत भी करवा देता हूँ। अब जो लोग विधवा पेंशन वगैरह के लिए आपके पास आते हैं, उन सबका काम करवा देते हैं अब? अभी विधवा पेंशन और ये विकलांग पेंशन का तो वेरिफिकेशन चल रहा है। वो मतलब क्या कहते हैं, फिर से सारे कागज़ अभी जमा करवाए थे नगर पालिका द्वारा, क्योंकि सारी अभी जिन्होंने अपडेट नहीं कराए थे अपने कागज़, केवाईसी नहीं कराई थी, उनकी अभी रुक गई थी। तो महेश नगर पालिका में है एक, उनके द्वारा जो है सारे कागज़ इकट्ठे करवा के दिए जा रहे हैं, जिससे पुरानी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो भी हैं, वो सुचारू रूप से चालू रह सके। दोस्तों, हमारे साथ ये थे सभासद पति श्री श्याम साहू जी। हमने आपको आज इनसे रूबरू कराया। धन्यवाद।